ब्लैक होल में मैटर गिर रहा होता है, उससे एक डिस्क बनती है और उस डिस्क के अंदर फ्रिक्शन है, चीजें एक दूसरे से रगड़ खा रही हैं और वेलोसिटी इतनी ज्यादा है कि ये डिस्क बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है और गर्म होने के बाद वो ग्लो करती है। तो ये एक अजीब बात है। हालांकि ब्लैक होल्स डार्क होते हैं, उनके अंदर गिरता मैटर जगमगा सकता है, जिस वजह से वो यूनिवर्स के सबसे चमकदार ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे ही प्रोब मैटर की इस गर्म और भयानक डिस्क में गिरता है, कुछ अजीब होता है। वो टूटता या अथाह गड्ढे में नहीं जाता है, बल्कि प्रोब ब्लैक होल के चक्कर लगा रही मैटर की डिस्क के साथ घूमने लगता है। वो कौन सी ताकत है जो इस सारे मैटर को ब्लैक होल में समाने से रोक रही है? यूनिवर्स की लगभग सारी चीजें किसी न किसी तरह से स्पिन करती हैं। ये एंगुलर मोमेंटम की वजह से होता है। ये टेंडेंसी कि अगर आप किसी चीज को एक बार स्पिन करेंगे तो स्पिन करती रहेगी। आपने भी कभी एक आइस स्केटर को आइस रिंक में स्पिन करते हुए देखा होगा। जब वो अपनी आर्म्स को अंदर करती है, वो और तेजी से स्पिन करने लगती है। अब उस स्केल के बारे में सोचिए जिसमें एक बहुत बड़ा स्टार एक छोटा सा हाइपर कंप्रेस्ड ब्लैक होल बन जाता है। उसकी स्पिनिंग स्पीड तेज और तेज हो जाती है। जिस वक्त मैटर ब्लैक होल की तरफ गिरता है, वो और तेजी से घूमने लगता है और बेहद हाई स्पीड्स पे पहुंच जाता है। लाइट की स्पीड से घूमता हुआ मैटर इतनी तेजी से स्पिन करता है कि ब्लैक होल के अंदर नहीं जाता है। मिसाल के तौर पर आपने मेलों में देखा होगा कि एक कमरा होता है जो घूमना शुरू करता है। आप दीवार के साथ चिपक जाते हैं, फर्श नीचे चला जाता है, पर आप ऊपर ही रहते हैं, नीचे नहीं गिरते। बिल्कुल वही इफेक्ट आपको ब्लैक होल में गिरने से रोक सकता है। किसी चीज को बहुत तेजी से स्पिन करने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेविटी पर हावी हो जाती है। उन दोनों में मुकाबला चलता रहता है। ग्रेविटी चीजों को क्रश करने की कोशिश करती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चीजों को दूर फेंकने की कोशिश करती है। पर एक ब्लैक होल सिर्फ अपने इर्द गिर्द के मैटर को नहीं घुमाता है, वो स्पेस को स्पिन करता है। एक धूल भरी आंधी के बारे में सोचिए। घूमती हुई डस्ट से न दिखने वाली हवा की मूवमेंट का पता चलता है। उसी तरह ब्लैक होल के इर्द गिर्द स्पिन करते मैटर से न दिखने वाले स्पेस टाइम की मूवमेंट का पता चलता है। स्पिन करता हुआ ब्लैक होल स्पेस और टाइम का एक बवंडर क्रिएट करता है। ब्लैक होल्स सच में अजीब होते हैं। उनसे जुड़ी हर चीज अजीब होती है, पर मुझे लगता है कि उनकी सबसे अजीब बात यह है कि वो स्पेस और टाइम को, मतलब अपने आसपास के उस फैब्रिक को भी अपने साथ खींच सकते हैं। यानी जिन चीजों से यूनिवर्स बना है, वो खुद को उनमें लपेट कर साथ ले चलते हैं। जनरल रिलेटिविटी हमें बताती है कि किसी भी विशाल घूमती चीज को, चाहे वो अर्थ ही हो, अपने इर्द गिर्द के स्पेस टाइम को हिलाना चाहिए। इस प्रोसेस को फ्रेम ड्रैगिंग कहते हैं। अब जब हम एक ब्लैक होल की एक्सट्रीम ग्रेविटी का केस लेते हैं, जब हम फ्रेम ड्रैगिंग की बात करते हैं, तो हम उस इलाके की बात करते हैं जहां पर स्पेस को इतना जोर से ड्रैग किया जा रहा है कि वहां पर शांत रहना नामुमकिन होता है। हमारा थियोरेटिकल प्रोब ट्विस्टेड स्पेस और टाइम में स्पिन कर रहा है। सब कुछ बहुत अजीब सा हिला हुआ, मुड़ा हुआ दिखेगा। जो आपको अपने आगे दिख रहा है, हो सकता है वो आपके पीछे हो, और फिर इस बात की समझ खत्म हो जाएगी कि कौन सी चीज कहां पर है। बुरी तरह से घूमते हुए मैटर को बाहर की तरफ फेंकते हुए ब्लैक होल्स सब कुछ खा जाने वाले साइंस फिक्शन के भूखे मॉन्स्टर्स नहीं हैं। ब्लैक होल्स छोटे बच्चों की तरह खाते हैं जो बहुत गिराते हैं। तो जो ब्लैक होल में जा रहा होता है, उसमें से बहुत सारा ब्लैक होल में नहीं जाता है। फिजिसिस्ट्स का अनुमान है कि एक्रीशन डिस्क में मौजूद 40% डस्ट और गैस कभी भी ब्लैक होल के अंदर नहीं जाती है। आप सिर्फ तब खत्म होते हैं जब आप ब्लैक होल के अंदर होते हैं। पर ब्लैक होल के जरा से बाहर अगर आप काफी तेजी से घूम रहे हैं, तो आप बहुत देर तक उस तरफ बचे रह सकते हैं।